Good morning, students. Today is discuss about civics chapter number 4, जिसका शीर्षक है कानूनों की समझ। हम लोग पहले इससे पूर्व चैप्टर नंबर 3 में हमें संसद क्यों चाहिए के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें आपको बताया गया था कि संसद का जो प्रमुख कार्य होता है वो कानूनों का निर्माण करना होता है, क्योंकि वो कार्यपालिका का कार्य करती है और जिसमें कानूनों का निर्माण करना। उसी क्रम में चैप्टर नंबर 4 में जो कानूनों की समझ जिसका शीर्षक है, उसमें कानून किस प्रकार से होते हैं, उनका पालन किस तरह किया जाता है, दुरुपयोग करने पर उनको क्या सज़ा दी जाती है, कानून का उल्लंघन करने वाले कैसे दंडित किए जाते हैं। आज उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि कानूनों को हमें किस प्रकार से समझना चाहिए, क्योंकि कानूनों की समझ हमें या हर व्यक्ति नागरिक को होना बहुत आवश्यक है। इस चैप्टर में आज हम लोग इससे संबंधित प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। कानूनों की समझ, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, कानून का शासन पद से आप क्या समझते हैं? अपने शब्दों में लिखिए। अपना जवाब देते हुए कानून के उल्लंघन का कोई वास्तविक या काल्पनिक उदाहरण भी दे सकते हैं। सर्वप्रथम नंबर 1 है, कानून का शासन हमें यह सिखाता है कि कानून की नज़र में सभी व्यक्ति एक समान हैं, एक बराबर हैं। दूसरा है, कानून का शासन का मतलब है कि सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर सामान्य रूप से लागू होते हैं। इसके तहत कोई भी सख्ती कानून की ऊपर नहीं है, चाहे वह सरकारी अधिकारी हो या कोई भी व्यक्ति हो, भयभीत व्यक्ति हो। यहाँ तक कि राष्ट्रपति भी कानून से ऊपर नहीं है। हर अपराध की यह कानून के उल्लंघन की एक ही सज़ा निर्धारित है और इसे सज़ा तक पहुँचने की निर्धारित प्रक्रिया भी है, जिससे अपराधों का अपराध शक्ति होता है। कानून के उल्लंघन के कुछ उदाहरण देते हुए, जैसे ट्रैफिक लाल बत्ती का उल्लंघन करते हुए लोग पकड़े जाते हैं, और यदि कोई किसी व्यक्ति को बांटता है, कई उदाहरण हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इतिहास इस दावे की गलत ठहराते हुए कि भारत में कानून का शासन अंग्रेज़ों ने शुरू किया था। इस कारणों में से कोई 2 कारण बताने हैं। तो भारत में कानून अंग्रेज़ों ने शुरू किया था, इस तरह से इतिहास गलत ठहरता है, क्योंकि भारत में कानून मामलों के विकास में भारतीय राष्ट्रवादियों ने एक अहम भूमिका निभाई थी। औपनिवेशिक कानून मनमानेपन पर आधारित था। 1870 का राजद्रोह एक्ट अंग्रेज़ों के मनमाने शासन की मिसाल था। इसके तहत अगर कोई व्यक्ति ब्रिटिश सरकार की आलोचना का विरोध करता है तो उसे बिना मुकदमा चलाए ही गिरफ्तार कर लिया जाता था और उसे सज़ा दी जाती थी। भारतीय राष्ट्रवादी अंग्रेज़ों द्वारा सत्ता के इस मनमाने इस्तेमाल का विरोध और आलोचना करते थे। तो यहाँ पर देखा, इस प्रकार से जो उनका मनमानेपन की शक्ति का जो प्रचारण था वो सही तरह से नहीं चल पा रहा था। अगला क्वेश्चन आता है, घरेलू हिंसा पर एक नया कानून किस तरह बना? महिला संगठनों ने इस प्रक्रिया में अलग अलग तरीके से क्या भूमिका निभाई, इसे अपने शब्दों में बताना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो बहुत समय के बाद घरेलू हिंसा में परेशान होकर कुछ महिलाओं ने महिला संगठन के पास जाकर के उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। दिन प्रतिदिन घरेलू हिंसा की बढ़ती शिकायतों के कारण महिला संगठन को जब किया तो उन्होंने एक नए कानून की आवश्यकता महसूस की। सभी लोगों ने घरेलू हिंसा का मुद्दा निर्धारित मंत्री थे उन पर उठाया, और 1998 में वकील जो थे उन्होंने एक कानून विद्यार्थी समाज के वैज्ञानिकों ने इस संगठन को लागू करने विषय पर था, और इस विधेयक को बहुत सारे लोगों को पढ़ाया गया और 2002 में इसे संसद में पेश किया गया। कुछ महीनों के पश्चात कुछ महिला समूह जो संगठन थे उन्होंने इस विधेयक का विरोध भी किया, क्योंकि इसे उसके सुनवाई हुई और अब बात नहीं थी।
एक पेज पे प्रीवियस कॉन्फ्रेंस में भी इसका चर्चा की गई और उसे ऑनलाइन लिया गया ताकि सभी लोग तुरंत अपनी राय दे सकें। इसके बाद महिला संगठनों के ने स्थानीय संसद में अपने सुझाव के सौंप दिए और संसद में से की राज्यसभा में सौंप दिया। इसके बाद सिफारिशों को लोकसभा में भी पेश किया गया, क्योंकि रिपोर्ट महिला संगठनों ने बहुत से स्वीकार कर ली थी। 2005 में एक नया विधेयक संसद के सामने आया, दोनों सदनों की मंजूरी दी गई, यानी लोकसभा और राज्यसभा। उसके बाद राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा गया। 2006 में इस घरेलू हिंसा के कारण कानून लागू हो गया। इस प्रकार से कानून का आवश्यकता महसूस करने पर विधेयक बनाए जाते हैं और उसे अपने सुझाव दे करके कर दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से कुछ विधेयकों में परिवर्तन भी किया जाता है, संशोधन किया जाता है और नए भी बनाए जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है, अपने शब्दों में लिखिए कि इस अध्याय में आए निम्नलिखित वाक्य से आप क्या समझते हैं। अपनी बातों को मनवाने के लिए उन्होंने संघर्ष शुरू कर दिया था। यह समानता का संघर्ष था। उनके लिए कानून का मतलब ऐसे विषय नहीं थे जिनका पालन करना उनकी मजबूरी हो। वे कानून को उसी अलग ऐसी व्यवस्था के रूप में देखना चाहते थे जो न्याय के विचार पर आधारित हो। तो भारत राष्ट्रवादी अंग्रेजों के मामले मनमाने कानून से सहमत नहीं थे, इसलिए गलत कानून को सहने के बजाय उन्होंने अपने आगे उनके मायने नहीं रखे और अपनी मांगें मनवाने के लिए उन्होंने संघर्ष किया। वे चाहते थे कि सभी लोगों को कानून के स्तर पर एक समझा जा सके। वे सभी लोगों में बराबरी चाहते थे। सही कानून के विषय होते थे, नियम होते थे जो हर व्यक्ति को न्याय दें और उनकी मुश्किलों को कम करके उनका जीवन सरल करवाएं। ऐसे कानून जो न्याय देने के बजाय लोगों को स्वतंत्रता छीन लें, ऐसे कानून नहीं चाहते थे। यदि कानून के न्याय होगा तो निश्चित ही उन पर ऐसा विरोध किया जाएगा। और अंत में आपका आता है कि इन वाक्यों से हमें यही कानून, सही कानून क्या होता है, यह मैं समझाया है। और अगर कोई ऐसा कानून हो जो निर्दोष को तकलीफ पहुंचाए, किसी भी तरह से भेदभाव उत्पन्न करे, का विरोध संकोच करना चाहिए। आज इतनी है। थैंक्स, हैव ए गुड डे।